और स्क्वायर क्यूब क्या होता है ये हमें आना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि होता कितना कितना, ये हमें हमेशा याद रखना होता है। मतलब वर्ग का स्क्वायर वर्ग और एक होता है घन क्यूब, ठीक है, ये हमें लर्न होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 2 इंटू 2 4। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 के बाद 3 का स्क्वायर देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100। तो इसको हमको याद होना चाहिए कि हमें ये 10 तक याद होना चाहिए। 11 का भी होता है 100। 11 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 11 हो जाएगा 121। और 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 144। इसी तरह हम लोग क्यूब का याद रखेंगे। किसका याद करेंगे? क्यूब का। अब क्यूब में क्या होता है 1 के मतलब उसके पावर 3 हो जाता है, तो 1 इंटू 1 मतलब उसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। फिर देन 3 का क्यूब देख लीजिए। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 तो हो जाएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा इसका 125। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 इसका होता है 256। 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 343। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 इसका हो जाता है 512। 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 इसका हो जाएगा 729। 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 इसका हो जाता है 1000। 11 का क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11 तो इसका हो जाएगा 11 इंटू 11 का इसका हो जाएगा 1331। और 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12 तो इसका हो जाता है 1728। तो इसको हम लोग को याद रखना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।